कहा, और उसी विवाद की वजह से दोनों में ठनी हुई है। एक कहता है इसको मानो, दूसरा कहता है उसको हम नहीं मानेंगे। बात मैं डुरंड लाइन की कर रहा हूं। एक और मैप लेकर आया हूं आपके लिए, और इस मैप के जरिए आपको हम समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मसला क्या है। दोनों देश आखिर क्यों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्यों डुरंड लाइन को लेकर विवाद मचा हुआ है, क्यों तालिबानी लड़ाके इसको नहीं मानते। जी हां, ये 132 साल पुराना विवाद है। डुरंड लाइन कौन सी, जो लाल रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसे डुरंड लाइन कहते हैं। और इसी डुरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खुद से अलग किया, लेकिन जो पाकिस्तान के अलावा जो और इलाके हैं, जो जो कबाइली हैं, वो इस डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं। ये काबुल और इसके बाद पूरा पाकिस्तान का जो इलाका है उसको कवर करता हुआ जाता है, और यही वो इलाका है जिसको मानता नहीं अफगानिस्तान, और जो तालिबान लड़ाके हैं इसको मानते नहीं। वो कहते हैं कि हम इस डुरंड लाइन को नहीं मानते। पेशावर आपको दिख रहा है, काबुल आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान का पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान आपको हम दिखा रहे हैं मैप के जरिए। और ये लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही डुरंड लाइन है, और इसी को लेकर पूरा विवाद है। लेकिन आपको ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर डुरंड लाइन है क्या, विवाद क्या है। ये भी ग्राफिक के जरिए अगर आपको मैं नहीं समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार मामला है क्या। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जी हां, तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, बिग वॉल पर आपको ब्रेकिंग के जरिए बताने जा रहे हैं। राजधानी काबुल, पख्तूनख्वा कंधार में बमबारी हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहां पर कहा गया है कि वहां पर हमले हुए हैं। इस बात को कबूल भी कर लिया है। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाक हमलों का माकूल जवाब तालिबान देगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर अभी भी हमले होंगे, जबीहुल्लाह कह रहे हैं, जो कि तालिबान के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ साफ धमकी भरे लहजे में कहा है कि तालिबान का अटैक लगातार जारी रहेगा, पाकिस्तानी हमलों का हम जवाब देंगे। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तालिबान के बीच जो लड़ाई है अभी और बुखर और क्रूशियल और एग्रेसिव होने जा रही है, क्योंकि अब ये हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, और तालिबान को आप जानते हैं 20 साल अमेरिका और नेटो फोर्सेस जिसको कंट्रोल नहीं कर पाई, पाकिस्तान की क्या ही हैसियत है कंट्रोल करने की। लेकिन ग्राफिक्स पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जिस बात को मैं आपको समझा रहा था कि डुरंड लाइन विवाद है क्या, आखिर क्यों, जो मैप आप देख रहे थे उस मैप के जरिए आपने डुरंड लाइन को देख तो लिया मैप में, लेकिन विवाद क्या है यह आपके लिए समझना जरूरी है, और यही आपको हम समझाने जा रहे हैं। और आप समझिएगा कि डुरंड लाइन का जो विवाद है वो समझने के बाद ही आपको क्लैरिटी आ पाएगी कि आखिरकार क्यों ये लड़ाइयां हो रही हैं। जी हां, सबसे पहले फैक्ट 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। डुरंड लाइन विवाद है क्या, इसका पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर हम बताएंगे, और उसके बाद आप समझ पाएंगे पूरा मामला क्या। डुरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। जी हां, देखिए फैक्ट आपके सामने है। फैक्ट नंबर 1 आपको मैंने बता दिया, डुरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। डुरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया था, अलग अलग कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, डुरंड लाइन के बारे में आपको हम बताना कि ये मसला है क्या। इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। यह अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की एक रेखा है जो दोनों मुल्कों को अलग करती है। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिसके जरिए आप और डिटेल अभी समझेंगे। यह लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है, और सबसे बड़ा विवाद यहीं पर है, और इसी विवाद को लेकर यह सारी लड़ाई चल रही है। फैक्ट नंबर 5, तालिबान डुरंड लाइन को नहीं मानता है, वो इसको मान्यता नहीं देते हैं। फैक्ट नंबर 6, तालिबान का कहना है कि यह समझौता खत्म होना चाहिए। यह समझौता जब तक नहीं खत्म होता तब तक ये विवाद, ये लड़ाई, ये रकस चलता रहेगा बॉर्डर पर, चाहे पाकिस्तान माने या ना माने। तो ये आपने समझ लिया डुरंड लाइन क्या है। अगले ग्राफिक्स पर हम आएंगे और वहां भी आपको डिटेल देने की जरूरत है, वो डिटेल भी आपको समझाएंगे, क्योंकि डुरंड लाइन क्या है आप समझ गए। पाक तालिबान की अहम मुठभेड़ जब जब हुई है, आप समझिए, एक क्रूशियल डेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्राफिक के जरिए दर्शकों। पूरी डिटेल एनालिसिस है कि आखिरकार तालिबान और पाकिस्तान के बीच पंगा क्या है। देखिए, 16 फरवरी 2026 को एक हमला हुआ बाजौर जिला में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर पाकिस्तान तालिबान की अहम मुठभेड़ हुई। बड़ी पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, तालिबानी लड़ाके मारे गए। 28 जून 2025 मीर अली का इलाका, नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, यहां भी दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई हुई और वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अगली प्लेट, अगला ग्राफिक्स, अगली तारीख 17 फरवरी 2023, कराची पुलिस के पुलिस स्टेशन पर सिंध में जाकर तालिबानी लड़ाकों ने हमला किया और वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी मारे गए, पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए। इसके बाद अगली डिटेल, 2012 में पेशावर, खैबर
पख्तूनख्वा में हमला हुआ, पेशावर का एक बहुत क्रूशल सिविलियन इलाका था, वहां पर घुसकर तालिबानियों ने मारा और वहां पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इस वजह से भी पाकिस्तान खार खाया हुआ है तालिबानियों से। 2024-25 में बन्नू शामनी खैबर पख्तूनख्वा का एक और इलाका है, यहां पर हमले हुए और यहां पर करीब करीब 100 के आसपास पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए, बहुतों को तालिबानी अपने साथ उठा कर ले गए, उनको अगवा कर ले गए। तो ये अहम तारीख थी जो आपको बता रहे थे। 16 फरवरी 2026 को बाजार जिला में भी एक अटैक हुआ था। तो ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ सकें कि आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान की जो लड़ाई है उसके पीछे का क्रक्स क्या है, और वो क्रक्स बिना समझे आपको ये पूरा नैरेटिव समझ में नहीं आएगा। लेकिन तालिबानी लीडर कौन है जो इन तालिबानी लड़ाकों को लीड कर रहा है, ये हर किसी के मन में आ रही है बात कि आखिर वो शख्स कौन है जो पाकिस्तानी सेना से पंगा ले रहा है और लोग डरे हुए। तस्वीर देखिए, हिबतुल्लाह अखुंदाजा तालिबान का सुप्रीम लीडर है ये, जिसकी तस्वीर अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इंट्रो बता रहा हूं। तालिबान का सुप्रीम लीडर, सबसे बड़ा नेता माना जाता है और सब यही कंट्रोल कर रहा है। इंट्रो नंबर 3, इसके बारे में डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ये कौन है, अखुंदाजा कौन है और कैसे ये पूरे मामले को कंट्रोल कर रहा है। मई 2016 को ये पद पर आया था और तब से ये सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम कमांडर है तालिबान का, और तभी से इन तमाम चीजों को ये देख रहा है। ये पद राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य मामलों में आखिरी फैसला करता है। बहुत क्रूशियल ये पद है, बहुत क्रूशियल ये डेजिग्नेशन है जो हर मामले को कंट्रोल करता है। तालिबानी शासन का सबसे अहम चेहरा इसे माना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंट्रो है। तालिबानी शासन का जो भी बड़ा फैसला होता है, जो भी बड़ी चीजें होती हैं, वो इसके जरिए बताई समझाई और की जाती हैं। ये अखुंदाजा था जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, और यही वो डिटेल है जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आपने ये समझ लिया कि भाई ये कौन है जो तालिबानियों को लीड कर रहा है और पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा रहा है। पाक तालिबान में दुश्मनी क्यों है, वजह आपके लिए जानना जरूरत है। बिना वजूहात जाने आप समझ नहीं पाएंगे कि ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों खिंच रही है, क्यों तालिबानी जिद पर अड़े हैं। जी हां, तहरीक तालिबान का अफगान जमीन से पाक पर हमला लगातार जारी है। इस वजह से भी पाकिस्तान नाराज है। वजह नंबर 2, जी हां, 2022, 23, 25 में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे और इस वजह से भी पाकिस्तान खार खाए हुए है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। मारे जाने वालों में पाक सैनिक और सिविलियन थे, इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक तालिबान से नाराज है। जी हां, चौथा फैक्ट, तालिबानी सरकार टीटीपी को पनाह दे रही है। यह वजह है जिस वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं। वजह नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। सीमा पार से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और उन आतंकी हमलों की वजह से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। इस वजह से भी पाकिस्तान लगातार नाराज है। जी हां, सेना के काफिलों पर हमले हुए हैं, यह भी बहुत क्रूशियल है। सीमा से लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, इस वजह से भी पाकिस्तान नाराज था और खार खाए हुआ था तालिबान से कि तालिबानियों को तो मारना है लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वजह नंबर 5 आपने स्क्रीन पर देख लिया। वजह नंबर 6 है, सेना के काफिले पर लगातार तालिबानियों ने गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह हमला किया, आत्मघाती हमला किया है, छिपकर हमला किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो गई है। वजह नंबर 7, चौकियों पर आत्मघाती हमले हुए, जहां जहां पाकिस्तानी चौकियां थी वहां पर भी तालिबानी घुसकर गए, वहां पर मारा। और उसके बाद अगली वजह आपको बताने जा रहे हैं। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। वो सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है। बार बार चेतावनी दे चुके हैं, अब एक्शन जरूरी है और एक्शन देखिए हो गया। एयर स्ट्राइक हो गई है, ड्रोन से अटैक हो रहा है और तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तान में हमले कर 50-55 सैनिकों को मार दिया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करना जरूरी है ताकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। एक बड़ा पैनल कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ने वाला है, डिटेल डिस्कशन उनसे करेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पाक और अफगान के बीच तनावपूर्ण हालात हैं, स्थितियां बहुत खराब हैं, दोनों देश मानवाधिकार कानूनों को माने। ये बात गुटेरेस कह रहे हैं कि दोनों जो देश है वो मानवाधिकार कानूनों को फॉलो करें, सख्ती से दायित्वों का पालन करेंगे तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। पाक अफगान के बीच तनाव कम होना चाहिए, गुटेरेस कह रहे हैं। लेकिन गुटेरेस को सुनता कौन? क्या अमेरिका सुनता है? क्या चाइना सुनता है? क्या दुनिया के बाकी मुल्क सुनते हैं? तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी जो आपको बता रहे थे कि यूएन भी लगातार इंटरवेन कर रहा है। बातचीत के जरिए चीजें ठीक कर लीजिए, तनाव कम करिए, निर्वहन करिए जो यूएन के कानून है, चार्टर है। लेकिन मानने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है मित्रों, और उस पैनल के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश